हाय फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी एक चर्चित पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं जिनको हम प्यार से बोलते हैं गोंडा नरेश। करेक्ट, क्योंकि ये हैं गोंडा के, काफ़ी चर्चा में रहे हैं और जब से इन्होंने ज्वाइन किया है आम आदमी पार्टी, दैट इज़ आप, तब से तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं और बने ही हैं। मतलब आप इनके सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, न्यूज़ देख लीजिए, मतलब बने ही बने हैं। मतलब चर्चा है इनकी पूरी। काफ़ी सही बताऊँ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी इनकी भी रही है। अब वैसे तो ये फेमस सोशल मीडिया की वजह से हुए, एक तरह से बोलो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं अभी, लेकिन कहीं न कहीं इनका जो अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़, क्योंकि इनका मैंने जब एक वीडियो देखा, जब ये समझा रहे थे कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के एक टॉपिक को, तो सच बताऊँ फ्लो में समझाते हैं अभी। ये बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है कि अच्छे टीचर नहीं हैं। डेफ़िनेटली बहुत अच्छे टीचर रहे हैं। मैंने कभी इनकी क्लासेस तो वैसे की नहीं, और यूट्यूब पे भी इनकी क्लासेस के कम वीडियो हैं। इनके जो कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे जब ये बोलते हैं ना, कैसे राजा बनना है, उसकी ज़्यादा चर्चा है, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। राजा कैसे बने, इनसे लगता है, मुझे लगता है कि इन्हें कोर्स भी ऐसा लॉन्च करना चाहिए, क्रैश कोर्स, कि राजा कैसे बने। लेकिन वैसे देखें तो ओवरऑल इनकी क्लास एक ही दो मैंने देखी है, बट रियली बहुत सही क्लास है, वो बहुत अच्छी क्लास है। काफ़ी कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ही इज़ नॉट अ गुड टीचर, क्योंकि इनका एक वायरल हुआ था। एक लड़की ने बोला था कि भाई ये कच्छे में आता था पढ़ाने के लिए, लेकिन लिटरली सुन के लगा कि यार कौन कच्छे में जाता है पढ़ाने के लिए। ये तो कुछ ज़्यादा ही बोलते ना, लाइमलाइट में आने के लिए वो लड़की ने बोल दिया था, मुझे ऐसा लगा। कौन जाता है? और जिस इंस्टीट्यूट में कोई पढ़ा रहा है, अगर मैं ही जाऊँ किसी में पढ़ाने के लिए, अगर ऐसे ही हाफ पैंट में जाऊँ तो कैसा लगेगा? लिटरली वो कैसा खुद को देख के शर्म आ जाएगी कि बच्चे बैठे हैं, एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। तो ठीक है, चलिए। तो भाई इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने भी आईएएस की तैयारी की, प्रीलिम्स इनका भी क्लियर हुआ, मेंस इनका क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि अपने आप में इन्होंने खुद बोला है कि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन जब तक मुझे ये टेक्निक समझ में आई क्लियर कैसे करते हैं, तब तक उम्र गुजर गई थी या फिर अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए थे, इनका बोलना है। लेकिन चलिए, उसके बाद इन्होंने टीचिंग की। इन्होंने उसके बाद वजीराम में आई थिंक इन्होंने टीचिंग की, अन अकेडमी में इन्होंने टीचिंग की। साथ ही साथ इन्होंने फिर खुद का अपना आइक्रा आईएएस सेटअप किया है। करेक्ट। बाकी इनके बारे में बात करते हैं, गोंडा डिस्ट्रिक्ट के हैं। वैसे तो इन्होंने खुद बोला है कि मैं काफ़ी ना डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरा हूँ। अभी सच्चाई तो नहीं जानते हम, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इनकी भी काफ़ी ख़राब थी, जैसा इन्होंने खुद बोला है। अब उसके बारे में हमें नहीं पता भाई, क्योंकि कोई जाके वहाँ पे पूछ के नहीं आया है। बट काफ़ी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे चली हैं, या फिर इनकी एक बार किसी चाचा वाचा का कोई वीडियो आया था, तो उन्होंने भी बोला था समथिंग लाइक दैट ओनली, कि थोड़ी कंडीशन ख़राबी थी इनकी। ठीक है, बट फ्रॉम देयर आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्रिटिसाइज़ करने से ज़्यादा अच्छा है कि हमें इनसे एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि इन्होंने 30 साल तक तो चलो कुछ नहीं, मतलब आईएएस की अटैम्प्ट दिया, 30-32 साल तक दिया होगा, जो भी उस टाइम पर अटैम्प्ट रहे होंगे। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला था कि मैं हरिद्वार चला गया था, हरिद्वार रहा था, वहाँ पे मेरे फादर पैसे भेजते थे। तो चलिए वो भी मान लेते हैं, 1-2 साल उधर भी गुजारे होंगे। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने टीचिंग की है, टीचिंग पकड़ी होगी, टीचिंग की होगी, फ्रॉम देयर टू नाउ बिकमिंग अ पार्टी कैंडिडेट, अपने आप में आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पे आपको एक पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन, मतलब ना उस लेवल पे पहुँचने के लिए तो बहुत मेहनत चाहिए। करेक्ट। और आखिरकार सोशल मीडिया ने तो उनको सपोर्ट किया ही किया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इन्होंने और अपने लेवल पे क्या किया, टीचिंग तो ऑफकोर्स इन्होंने काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट अन अकेडमी में काम किया है। ओके, चाणक्य में काम किया है इन्होंने। तो इस तरह से इन्होंने भाई अपने काम कंटिन्यू रखे हैं। लेकिन जो इनको सबसे ज़्यादा जो इनका इमेज एक निखर के आया है, वो है यूट्यूब। यूट्यूब की वजह से निकल के आया है। और जब से कोरोना आया तब से आई थिंक इनका और खान सर का, खान सर भी उसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि खान सर के बारे में भी यही सुनने को मिला है कि खान सर के वीडियोस इस टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था तभी लोगों ने ज़्यादा ना देखना चालू कर दिया था कि उनका एजुकेशन का किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से कम फीस है उनकी। तो उसी तरह से इनका भी अपना एक एजुकेशन के लिए कि वो था कि मैं सस्ती फ़ीस रखूँगा। जहाँ तक कि जो उन्होंने खुद की जो इंस्टीट्यूट चालू कर रखी है, मैंने फ़ीस चेक की, काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट ना, काफ़ी कम है। अदरवाइज़ बाकी इंस्टीट्यूट का आप देख लीजिए, इनका आइक्रा भाई इस टाइम लखनऊ में भी है एक, और एक पुणे में भी है। तो काफ़ी अच्छे कोर्सेज भी हैं इनके।
तो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, पहली बात मेरा कोई लेन देन नहीं है इनसे, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब मैंने चेक किया, थोड़ा सा रिसर्च किया, तो लिटरली मुझे पता चला कि रेट्स तो काफ़ी कम है। अदरवाइज़ बाकी के रेट्स आप देख लीजिए, सच में अच्छे खासे हैं, लाखों में चले जाएंगे आप। इनका ठीक ठाक है। अभी नहीं पता कि वहाँ पे कैसा होता है, लेकिन देन टू इनका खुद का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था इन्होंने यूपीएससी के लिए। अब वो तो मैंने कभी चेक नहीं किया कि किस लेवल का है, बट ये सारी चीज़ें हैं इनकी। बट सबसे ज़्यादा चर्चा तो इनकी फ्लड ट्रेजेडी में रही, जब इन्होंने एक बच्चे को बोला कि 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे, तुम्हारा हुआ क्यों नहीं। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही चर्चा का विषय बन गया था इनके लिए कि भाई वो उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा वो अलग बात है, लेकिन उसी के पैसे से तो तुम्हारा घर चल रहा है ना, करेक्ट। तो मतलब उन्हीं वैसे ही, मतलब उन जैसे ही बच्चों की वजह से फिर इनके जो एक जब जो अपने मुगल डायनेस्टीज़ हैं या इनके बारे में जब हटाया गया था ना, एनसीईआरटी से रिमूव किया जा रहा था, कुछ कंसेप्ट हटाया जा रहा था, तो इन्होंने कुछ अपने टॉपिक दिया था कि मोदी डायनेस्टी चालू की जानी चाहिए। एक वायरल वीडियो में इनका निकल के आया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये इनका कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें रही हैं। और बाकी तो आपको एक पता ही है, राजा बनाने की जो इनकी, इन्होंने अगर मास्टर को, अपने प्रिंसिपल को साथ से मार दिया था, ऐसा इन्होंने खुद बोला है। बाद में तो वो अभी शुभांकर मिश्रा के इंटरव्यू दे रहे थे तो पलट गए, वैसे वो थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया उन्होंने, बट तरीका तो उनका वही था बोलने का। तो भी प्रॉपर पॉलिटिशियन बन रहे हैं वो। और मेरा तो वही है, मेरा इनसे कोई पर्सनल लेन देन नहीं है। और बट ओनली थिंग आई कैन से कि इनसे इंस्पायर होने की ज़रूरत है कि किस तरह से अपने खुद की लाइफ में आगे बढ़े। क्योंकि आफ्टर 30 अगर इंसान फेल हो जाता है एंड उसके बाद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके इस लेवल तक आता है एट द एज ऑफ 50-52 तक, और अच्छा खासा अपना एक ना, मतलब पैसे के मामले में भी अच्छा खासा स्टेबल हो जाता है, और देन टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, तो अपने आप में सीखने वाली चीज़ है रैदर देन क्रिटिसाइज करने वाली चीज़ है। तो दैट द ओनली थिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिम। और बाकी एक क्लियर कट एग्जाम्पल है हमारे सामने कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 30 साल मतलब सेटल हुए कि नहीं हुए, लेकिन अगर हम मेहनत करना कभी भी चालू करें तो वी कैन सक्सीड इन लाइफ। दैट्स अ क्लियर कट इंस्पिरेशन वी नीड टू टेक। बाकी अब आप में कैसा करते हैं वो तो समय ही बताएगा कि ये भी कैसा करते हैं। एजुकेशन की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं आप क्या करती है और पड़पड़गन से ये क्या करते हैं। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, इनको ऑल द बेस्ट, और थैंक यू वेरी मच।